IMF प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। हुकूमत ने 30 जून को खत्म होने वाले IMF प्रोग्राम में तोसी की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक जून के आखिर तक नवा जायजा मुकम्मल न हुआ तो फिर IMF नया कलील मुद्दत स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के 2.5 अरब डॉलर IMF से ले सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ईद के दिनों में कौम को अच्छी खबर मिलने के लिए पुरुम्मीद। कहा, IMF के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। हमने IMF की पॉलिसी के मुताबिक रास्ता निकाल लिया, नवा जायजा मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। वेयर हाउस पूरे मुल्क में होते हैं, तो उन बॉन्डेड वेयर हाउसेज के अंदर लाके अपना तेल स्टोर कर सकती है, ताकि किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान में तेल की कमी हो, किसी भी वक्त जब भी कीमतें बढ़ने लगती हैं तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ रोक लेते हैं माल। अब कैसे रोकें? वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी लाने का ऐलान। कहा, मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी की वजह से मुल्क में मुस्तकबिल में पेट्रोल की किल्लत जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। तेल के ट्रेडर्स को पाकिस्तान में अपना अकाउंट खोलना होगा। इक़दाम से LC खोलने के मसाइल कम होंगे। सर्दियाँ आने से कबल आज़रबाईजान से हमें सस्ती गैस मिल जाएगी। सस्ती गैस मिलने के बाद मुल्क में गैस बहरान का खात्मा होगा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा कल मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जाएंगे। पाकिस्तान भर में बोहरी बिरादरी ने आज ईद उल अज़हा मनाई। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने फैमिली के दीगर अरकान के हमराह एमरेट्स हिल दुबई में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। नवाज शरीफ ने अजीज़ व अकारिब और कारकुनों से मुलाकात भी की। लोगों ने उनके साथ तस्वीर बनवाई। अब वक्त नहीं है बाबा, पैसे बोलो रस्सी खोलो। मुल्क की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। बहसो तकरार का वक्त भी गुजर गया। व्यापारी और खरीदार फौरी मिशन मुकम्मल करने के लिए तैयार। घरों पर लाए गए जानवरों की खूब देखभाल। बच्चे बड़े कुर्बानी के जानवरों के खूब नाज नखरे उठाने में मसरूफ। जानवरों की खरीदारी के बाद इंतहाई अहम मरहला कसाबों की तलाश। कसाबों के रेट भी आसमान को छूने लगे। मुल्क भर में छुरी चाकू तेज करने वाली दुकानों पर भी रश। चटाइयों, छुरियों, बुगदों की फरोख्त भी जारी। बारबेक्यू की तैयारियां भी शुरू। अंगीठी की मांग बढ़ गई। ईद कुर्बा की आमद पर मुल्क भर में सब्जियों और हरे मिसालों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अदरक, लहसुन, मिर्च, धनिया, पुदीना, लीमू सब शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। कराची में टमाटर फिर 100 रुपए किलो बिकने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाआत। मुसलमानों ने अल्लाह के हुजूर खुशू व खुजू से दुआ और इस्तिग़फ़ार किया। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मुआशी दिफाई शोबों में बाहमी इश्तिराक बढ़ाने के आज़्म का यादा। White quotas, quotas. Sit down. Muslim है। इस्लाम कबूल करने वाले पादरी ने शाही मेहमान की हैसियत से हज अदा कर लिया। ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले साबिक पादरी इब्राहिम रिचमंड ने बताया कि उन्हें इस्लाम की दावत ख्वाब में दी गई थी और वो ख्वाब में मस्जिदुल हराम में होने वाली अजानों को सुना करते थे। इब्राहिम रिचमंड को सऊदी शाही खानदान के खुसूसी हज प्रोग्राम के तहत
अजीम फरीजे की अदायगी की दावत दी गई थी, जो उन्होंने कबूल कर ली। साबिक पादरी ने अपने साथ सैकड़ों पैरोकारों को भी कलेमा पढ़वाया। गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी, बाइक ते असी दो जने हेले सा। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करने का मैनू कहा सी। लाहौर में लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा जुबैर खान नियाजी ने हमले का टास्क दिया था। अगला हदफ एतजाज एहसन का के घर पर फायरिंग थी। 1 लाख रुपए एडवांस मिले थे। लतीफ खोसा का घर भी जुबैर नियाजी के बंदे ने दिखाया था। नौ मई के वाकयात के मास्टरमाइंड को सजा देना जरूरी है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जो सहूलतकारी मिल रही थी हम उसका पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं। जब सजाएं मिलने लगी तो हमारी बात सच साबित हो गई। नवाज शरीफ का तजुर्बा मुल्क को मुश्किलात की दलदल से निकाल सकता है। वो जल्द पाकिस्तान आकर इंतखाबी इत्तेहाद से मुताल्लिक खुद बताएंगे। एहसन इकबाल बोले, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन में अवाम नून लीग को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। पीटीआई के साबिक एमएनए अकरम चीमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ कराची की सदारत और पार्टी रुकनियत से मुस्ताफी। सानह 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा, फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले एहतजाज नहीं फसाद था। पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी अदनान का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अमरीका ने एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई का साइफर से मुताल्लिक बयानिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है, ये दावे और इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में PIA की तंजीम नौ, इस्लाहात और बहाली के लिए कमेटी तश्कील। खुसूसी कमेटी ईद के बाद PIA के हवाले से अपनी तजावीज़ और सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली से PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तेदाद रखती है। मौजूदा बहरान से निकालने के लिए बेड़े में जहाज़ों की तादाद 27 से बढ़ाकर 49 करना होगी। FBR रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल अब तक FBR 7,144 अरब टैक्स महसूलात इकट्ठे कर सका। FBR का रवा माली साल का टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए था। FBR को हदफ के मुकाबले में 496 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। इसहाक डार डॉलर 200 पर लाए और ना ही मईशत को तबाही से बचा सके। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, आइंदा 48 घंटों में IMF मुआहिदा होने या ना होने का फैसला हो जाएगा और 300 अरब रुपए के मजीद टैक्स गरीब पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कमांडर शफी भी शामिल। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। तीनों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। डिस्ट्रिक्ट खैबर के इलाके तिराह में भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द को हलाक, 3 साथी जख्मी हो गए। मालाकंड में घरेलू तनाज़े पर रिश्तेदारों की आधी रात को घर में घुसकर फायरिंग। 9 अफराद कातिल, मकतूलीन में 3 खवातीन 6 मर्द शामिल। मुल्जिमान फरार। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन शहरी कातिल अमीन अलवी पापोश नगर में बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाने जा रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मकतूल की नमाज जनाजा नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक B में अदा।
छोटे भाई ने मुल्ज़िमान के साथ हस्पताल इंतज़ामिया को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा अमीन हस्पताल इंतज़ामिया की गफलत के बायस दम तोड़ गया। जमात इस्लामी हमारी बात मान लेती तो मेयर पीपल्स पार्टी का न होता। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है जमात इस्लामी लालच की वजह से लावारिस घूम रही है। हम कराची के लोगों की गिनती पूरी कराने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कराची के 30 से 40% वोटों को खराब किया। सिंध के हुक्मरां पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं। वोटर लिस्टें दुरुस्त होने तक इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुस्तफ़ा कमाल को रिजेक्टेड लीडर करार दे दिया। अपने रद्द अमल में बोले इलेक्शन कमिश्नर को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी होने का वो शख्स ताना दे रहा है जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल खुद कितनी शफाफियत वाले इलेक्शन के जरिए नाजिम बने थे उसकी गवाही जमात इस्लामी भी देगी। Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him. We looked at him. This was him. This wasn't done by me. This was him. All sorts of stuff. पाकिस्तान के बाद अमेरिका में भी ऑडियो लीक से बड़ी हलचल। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुफिया सरकारी दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का एतराफ़। अमेरिकी चैनल CNN ने ट्रंप की अपने स्टाफ के साथ होने वाली गुफ्तगू जारी कर दी। ऑडियो लीक्स में ट्रंप ने यह भी कहा कि जनरल माइकल मली ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी का मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि ये तो उनका अपना मनसूबा था जिसकी दस्तावेजात भी मौजूद हैं। मोदी की भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम की दास्तानें छुपाने की कोशिशें। वीज़े की मुद्दत में तोसी न होने पर आखिरी चीनी सहाफ़ी भी भारत से रवाना। 1980 के बाद पहला मौका है कि भारत में कोई भी चीनी सहाफ़ी मौजूद नहीं। और वजारत बैनुस सूबाई राबिता का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुताल्लिक बड़ा इक़दाम। PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला। नजम सेठी के दौर के ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। नजम सेठी की आसिफ जरदारी से दुबई में भी मुलाकात की कोशिश नाकाम। मुलाकात न होने पर नजम सेठी दुबई में 2 रोज़ क़याम के बाद लंदन चले गए।